आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे सुप्रिया लाइफ साइंस स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर हमें कई सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट आई कि सर यहाँ पर टारगेट हिट हो चुका है, क्या हम प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें। तो दोस्तों आप लोगों की सारी क्वेरीज आज की एनालिसिस में क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पर हमें दूसरे लोगों की भी रिक्वेस्ट आई थी कि सर यहाँ पर एक करंट फॉल आया, क्या हम इसके अंदर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा जवाब है बिल्कुल भी नहीं करना, यहाँ पर नई बाइंग हमें नहीं करना है। और दोस्तों ये एक तरह का मेरा ख़ास तरीके से एक रेड अलर्ट एनालिसिस है, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ बनने के लिए तैयार है। और दोस्तों जो कोई भी इंटरेस्टेड रखता हो ये स्टॉक को बाय करने का, तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट करना, क्योंकि आपको करंट लेवल से ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड में मिल सकता है। दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं विथ हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग के साथ। तो दोस्तों अभी यहाँ पर फ्रेश बाइंग बिल्कुल भी बनती नहीं है। और दोस्तों जिस किसी के पास भी प्रॉफिट है तो वो बुक भी कर सकता है। और जो कोई एनालिसिस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक के अंदर हमने एक डबल धमाका प्रेडिक्ट किया था दोस्तों, और डबल धमाका भी कंप्लीट हुआ। जो फर्स्ट धमाका था दोस्तों, उसके अंदर जो हमारी पैटर्न थी वो कप एंड हैंडल पैटर्न थी, जो हमने 1-1.5 महीने पहले प्रेडिक्ट करी थी। और दोस्तों उसको अपसाइड में हमने कैप्चर किया 35%। कप एंड हैंडल हमारी फर्स्ट पैटर्न थी, धमाका नंबर 1 था, और अपसाइड में 35% कैप्चर किया। उसके बाद दोस्तों 3 हफ्ते पहले, आज से 3 हफ्ते पहले हमने फिर एक पैरेलल चैनल प्रेडिक्ट करी थी, और उसको अपसाइड में दोस्तों हमने 17% कैप्चर किया। तो दोस्तों अगर आप दोनों पैटर्न का टोटल रिटर्न देखो तो दोस्तों 52% कैप्चर किया है। तो दोस्तों आपने अच्छी खासी नोट छापी है। तो फिलहाल अभी ये स्टॉक के अंदर जो नेगेटिव चीज़ बनी है वो एक स्वाभाविक है दोस्तों, एक लेवल के बाद स्टॉक थक जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों हर चीज़ में, हर स्टॉक में ज़रूरी नहीं है कि 3-3 4-4 धमाका अपसाइड ब्रेकआउट करते रहे। कभी कभी दोस्तों स्टॉक के अंदर 2 धमाके के बाद भी अगर नेगेटिव चीज़ मिले तो निकल जाना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली हम जो भी कर रहे हैं वो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करो और निकलो बाहर। और दोस्तों और जिस किसी को भी लगे कि अगर मैं ऐसी फेंकम फाक कर रहा हूँ, 35% कैप्चर किया पहले और उसके बाद 17%, तो दोस्तों वो दोनों वीडियो का लिंक, 35% का और 17% का बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक झूठ नहीं बोलेगा, हैज़ अ प्रूफ के साथ। दोस्तों हर बात मैं दूसरे लोगों की तरह ढींगे नहीं मारता हूँ यूट्यूब चैनल में। मैं हर चीज़ दोस्तों आप लोगों को दोनों वीडियो का बैक डेटेड का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर एक बार ज़रूर देख लेना। और आज हम एनालिसिस करेंगे इसके अंदर नेगेटिव फैक्टर्स बने हैं उसके ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले ये दोस्तों थी हमारी ये फर्स्ट एनालिसिस थी। ये कप एंड हैंडल पैटर्न, ब्यूटीफुल कप एंड हैंडल पैटर्न प्रेडिक्ट करा था, और ये हमने उसको अपसाइड में कैप्चर किया था दोस्तों। और ये हमने जो कैप्चर किया था ये था 35% रिटर्न। और उसके बाद दोस्तों ये पैरेलल चैनल हमने प्रेडिक्ट करी थी, और ये अपसाइड में हमारा टारगेट हिट हुआ, और ये था दोस्तों 17%। तो ये दोनों भी धमाका हमने कैप्चर किया था। ये था दोस्तों हमारा धमाका नंबर 1, जो ऑलरेडी अच्छी खासी प्रॉफिट के साथ हमने उसको कैप्चर किया। उसके बाद ये था हमारा धमाका नंबर 2, ये भी ज़बरदस्त काम हुआ है। अभी दोस्तों फ़िलहाल मैं ये सारे टारगेट्स निकाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों भी ज़बरदस्त मलाई खाई है, तगड़ी नोट छापी है यहाँ पर। और दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि फ्रेंड्स यहाँ पर एक अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी, जिसके ऊपर दोस्तों ये पूरी दुनिया बसी थी ये स्टॉक की। जब तक स्टॉक ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज हिट हो रहे थे, और पैसे छापने की मशीन थी ये दोस्तों। अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड हायर राइज यहाँ हिट हुआ, थर्ड हायर राइज यहाँ हिट हुआ, और फोर्थ यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई, तो दोस्तों इसने फर्स्ट टाइम हायर हाइज को लोअर लोज में शिफ्ट किया, और पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, और जो हमें कंफर्म कर दिया कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। और दोस्तों यहाँ पर हमें 2 बड़ी नेगेटिव चीज़ मिली। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने अपसाइड पैरेलल चैनल, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट था, उसको डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया।
जिसके वजह से दोस्तों ये अपसाइड रैली थी वो स्टॉक के अंदर बंद हो गई। नंबर 1 नेगेटिव इसके लिए इसके अंदर ये थी कि अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई। सेकंड, इसके अंदर जो कंटिन्यू हायर हाइस के जो सीक्वेंस थे वो शिफ्ट हो गए लोअर लोज में, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों अनलेस एंड अनटिल हमें नया हायर हाइज ना मिले या फिर पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक करेक्शन के अंदर है और इससे दूर रहने का। ये जो नोट बना के दिया वापस वो नोट खींच लेगा। तो दोस्तों फ़िलहाल अभी इससे दूर रहना। ये थी 2 बड़ी नेगेटिव। और अभी दोस्तों बात कर लेते हैं नेगेटिव डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर बताऊं तो यहाँ पर हमें क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो हायर हाइज है अगर आप देखो तो यहाँ से हमें क्लियरली हायर हाइज लगता हुआ मिला। लेकिन दोस्तों अगर आप RSI के अंदर देखो तो दोस्तों नया हायर हाइज नहीं मिला और ये एक फ्लैट उसने स्विंग मारा है और यहाँ से दोस्तों हमें ब्रेकडाउन मिला है जो एक स्टॉक के अंदर डाउनसाइड पंप करेगा। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों जैसा ही हमारा सेकंड टारगेट हिट हुआ उसके बाद यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न बनी है दोस्तों, और वो है दोस्तों राउंडिंग टॉप। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ये एग्जैक्टली क्लोज़ हुआ है नेकलाइन के ऊपर, तो हमें एक और कंफर्मेशन कैंडल चाहिए क्लोजिंग अबाउ नेक, ये नेकलाइन के नीचे। ये जो नेकलाइन है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों, एग्जैक्टली नेकलाइन के ऊपर 587 की नेकलाइन है, उसके पास ही क्लोजिंग मिली है। तो और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2 नेकलाइन लेकर चलेंगे तो एक्चुअल हमें क्लोजिंग चाहिए 568। तो अगर 568 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है दोस्तों तो फिर नो इफ़ नो बट यहाँ से सीधा कल्टी मारना है, क्योंकि यहाँ से गिरावट इंटेंसीफाई होंगी और ज़बरदस्त गिरावट आएंगी। और दोस्तों अगर ये स्टॉक के अंदर अगर मान लेते कि ये स्टॉक को वापस हम मान सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, ये बाई साइड की तरफ एंटर हो चुका है, अभी यहाँ से नोट बनना वापस शुरू होगी, तो दोस्तों वो लेवल सिर्फ यही है। अगर इसने क्लोजिंग दिया 676 के ऊपर तो हम मान कर चलेंगे कि यहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया। और दोस्तों एक और चीज़ यहाँ पर दोस्तों, ये जैसे ही ब्रेकडाउन होगा तो उसके बाद जो फर्स्ट सपोर्ट रहेगा वो ये एरिया के आसपास रहेगा। जैसे ही वो ब्रेकडाउन होगा ये एरिया के आसपास सपोर्ट रहेगा। और अगर ये ब्रेकडाउन हुआ तो फिर दोस्तों जैसा जो हमने अपसाइड में 35% कैप्चर किया था उसके पास फिर डाउन साइड में बहुत नीचे के लेवल ओपन हो जाएंगे। और कोई हर्ज नहीं अगर ये कप एंड हैंडल पैटर्न जो हमने प्रेडिक्ट करा था उसकी नेकलाइन के पास भी रिटेस्ट करने आवे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये एरिया के आसपास भी आवे। और सेकेंडली दोस्तों अगर कल यहाँ पर स्टॉक ने बाउंस ले लिया, समझो कि ये जो नेकलाइन है इसको ब्रेक डाउन नहीं किया क्लोजिंग बेसिस पे और यहाँ से बाउंस ले लिया, तो ये मत मान लेना कि सब कुछ ठीक हो गया, ठोको बाई करो ऊपर लेके जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि दोस्तों यहाँ से फिर एक और पॉसिबिलिटी रहेंगी कि स्टॉक ये एक रेंज के अंदर ही ट्रेड करे और फिर अपसाइड डाउन साइड में ब्रेक डाउन करेगा, तो अवॉइड करना है। और फिर अपसाइड में ब्रेकआउट किया तो मेरा वीडियो रेडी रहेगा, चैनल पे आ जाएगा, फिर से बाइंग शुरू कर देंगे। लेकिन दोस्तों वो कभी होगा जब ये 676 के ऊपर क्लोजिंग देगा तभी। लेकिन जो अभी लेवल टूटे हैं वो लिहाज से लगता नहीं है कि ये इतना जल्दी अपसाइड में ब्रेकआउट करेगा। फ़िलहाल ज़्यादा करके तो ये ब्रेकडाउन ही करेगा। और दोस्तों जैसे ही वो चीज़ ब्रेकडाउन होगी तो ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा रहेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन होते हुए मिले हैं। दोस्तों यहाँ पर ही हमें अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए मिली, यहाँ पर ही दोस्तों हमें हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले, यहाँ पर ही हमें RSI के थ्रू नेगेटिव डाइवर्शन ब्रेकडाउन होता हुआ मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों हमें एक नेगेटिव राउंडिंग टॉप चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिला है। नेकलाइन के पास ब्रेकआउट हुआ है, हमें एक और कन्फर्मेशन कैंडल चाहिए, उसके बाद कंफर्म हो जाएगा। तो जैसे ही वो ब्रेकडाउन हो जाएंगी तो वो भी फोर्थ नेगेटिविटी भी कंफर्म हो जाएंगी, नेगेटिव चार्ट पैटर्न राउंडिंग टॉप डाउन साइड में ब्रेकडाउन। तो दोस्तों ये थी हमारे, उसके बाद दोस्तों यही एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा हो जाएगा। और जैसे ही दोस्तों स्टॉक फिर उसके पास आएगा तो फिर ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा और स्टॉक को डाउन साइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर्स लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से हिट नहीं होगा। अगर हो जाता है तो फिर ये स्टॉक बाई साइड के अंदर एंटर हो जाएगा। और सेकेंडली दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि चाहे इसके अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स हमें मिले
हो, सब कुछ हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन हुआ हो, यहाँ पर हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट हुए हमें मिले हो, नेगेटिव डाइवर्शन, नेगेटिव चार्ट पैटर्न विथ हाई वॉल्यूम ब्रेक डाउन हुआ, उसके बावजूद भी हम इसको शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि निफ्टी इंडेक्स हमारे जो मेन इंडेक्स है वो अभी भी शॉर्ट सेलिंग के अंदर नहीं है, मतलब सेल ऑन राइज वाले मार्केट के अंदर एंटर नहीं हुए, तो हम इसको शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ दो ही चीज़ होती है, हम बाई भी नहीं करेंगे, हम सेल भी नहीं करेंगे, हम फिलहाल ये स्टॉक से दूर रहेंगे। ये थी हमारी एनालिसिस। हम दोस्तों, और अगर कोई हमारी चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो वो जान ले दोस्तों, हम ऐसे अपसाइड में प्रॉफिट बुक भी कराते हैं, और जब स्टॉक की खटिया खड़ी होने वाली रहती है तो वेल इन एडवांस में प्रॉफिट बुक करा के बार कल्टी भी करवाते हैं। और ये इतना डीप स्टॉक स्पेसिफिक नॉलेज हमारी चैनल के सिवा आप लोगों को कहाँ पर भी नहीं मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद।